अगर इस वीडियो को छोड़कर जाना है तो अभी चले जाओ, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो आधा जानकर छोड़ दोगे तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। हाँ, इतनी बड़ी मुसीबत जिसका असर तुम्हारी जिंदगी पर नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। ये वो जानकारी है जो आधी अधूरी समझ ली तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, और अगर पूरा जान लिया तो किस्मत बदलने की ताकत मिल जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं काले जादू की सच्चाई की, एक ऐसा अदृश्य जहर जो दिखता नहीं लेकिन तुम्हारे घर की खुशियां खा जाता है, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ देता है, तुम्हारे शरीर को बीमार कर देता है, और अगर समय रहते सावधान न हुए तो ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारी अगली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है, और यही वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आज के दौर में काला जादू हमारी जिंदगी का वो अंधेरा सच बन चुका है जिसे जानना, पहचानना और उससे बचना जरूरी है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी जिंदगी बचाने वाला एक संदेश है। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे, आपकी मेहनत का फल मिलने से पहले ही जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच ले जाए, रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगें, सेहत बार बार खराब हो, घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगें, तो क्या आप इसे सिर्फ इत्तेफाक मानेंगे? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये काला जादू है। एक ऐसा जहर जो न दिखता है, न छूता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करता चला जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह सिर्फ आपकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता, यह सालों साल चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, आपके बच्चों पर असर करता है, उनके बच्चों पर असर करता है, आपका पूरा वंश कमजोर होता चला जाता है, जिंदगी बर्बाद होती रहती है, लेकिन यह कभी रुकता नहीं। यह सिर्फ खत्म करता है, खत्म करता है और खत्म करता है। और यही वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये भी आज के समय में हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप सचेत नहीं हुए तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी मेहनत किसी और के जाल में फंस जाएगी। काला जादू कोई अंधविश्वास नहीं, कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, और इससे बचना हमारी जिम्मेदारी है। आपको ये जानना जरूरी है कि काले जादू की पहचान कैसे करें और उससे बचने के असली उपाय क्या हैं। काला जादू की पहचान, अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत सावधान हो जाओ। सबसे पहली पहचान, अगर आपकी जिंदगी में बिना किसी वजह के अचानक सब उल्टा होने लगे तो समझो कुछ तो गड़बड़ है। आप मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब उनके लिए 100 दिक्कतें आ रही हैं, जो लोग पहले साथ थे अब वो दूर हो रहे हैं, रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, पैसों की तंगी बढ़ रही है और कामयाबी हाथ से फिसल रही है। अगर आपको लगता है कि आप खुद या आपके किसी करीबी के साथ ये सब हो रहा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये काले जादू का असर भी हो सकता है। दूसरी पहचान, अगर बिना किसी वजह के बार बार बीमार पड़ने लगे, शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हो, डॉक्टर दवाएं दें लेकिन असर ना हो, अगर बार बार लगता है कि शरीर थक गया है, मन डूबा हुआ है और कोई छाया जैसी चीज आसपास है, तो सावधान हो जाओ। ये सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं, ये ऊर्जा का हमला भी हो सकता है। तीसरी पहचान, अगर रात को सोते हुए डर लगने लगे, बार बार बुरे सपने आने लगे, ऐसा महसूस हो कि कोई आपके कमरे में मौजूद है, तो ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं, ये काला जादू का असर हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है तो इसे हल्के में मत लेना। चौथी पहचान, अगर किसी का स्वभाव अचानक बदल जाए, जैसे कोई इंसान पहले हंसमुख था अब हर वक्त चिड़चिड़ा रहने लगा, कोई पहले मिलनसार था अब सबसे कटने लगा, गुस्सैल और चुपचाप हो गया, तो समझो कुछ तो अजीब चल रहा है। हो सकता है उसके ऊपर भी किसी ने नकारात्मक ऊर्जा का वार किया हो। पांचवी पहचान, अगर आपके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगें, जैसे दिए अपने आप बुझना, दरवाजे अपने आप खुलना, सामान का गिरना या कुछ चीजों का अजीब तरह से गायब हो जाना, तो समझो ये कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता है किसी ने आपके घर को निशाना बनाया हो। काला जादू से कैसे बचें? चाणक्य नीति का असली उपाय, पहला उपाय, डर को तोड़ो, मन को मजबूत बनाओ। चाणक्य कहते हैं डर सबसे बड़ा दुश्मन है और ज्ञान सबसे बड़ा हथियार। अगर आप डर गए तो नकारात्मक शक्तियां और हावी होंगी। हर सुबह उठकर खुद से कहो, कोई मुझ पर हावी नहीं हो सकता, मैं सबसे शक्तिशाली हूं,
मुझसे बड़ा कोई नहीं। डर को दिल से निकाल दो, क्योंकि डर गया इंसान ही सबसे पहले हारता है। दूसरा उपाय, घर को शुद्ध रखो, ऊर्जा को जगाओ। रोज सुबह कपूर जलाओ, घर में घंटी और शंख बजाओ और तुलसी का पौधा जरूर लगाओ। यह सब परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। अगर रोज घर में सकारात्मक ध्वनि गूंजती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। तीसरा उपाय, मंत्रों की शक्ति को पहचानो। हर सुबह शाम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अगर समय कम हो तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ो। शब्दों की कंपन से एक अदृश्य कवच बनता है जो काले जादू के असर को रोकता है। चौथा उपाय, अपने संग को जांचो। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख और ईर्ष्यालु लोगों से दूरी ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं तो उनसे धीरे धीरे दूरी बना लो। याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ा वार वहीं से होता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। पांचवा उपाय, अंधविश्वास से दूर रहो, सच को पहचानो। किसी झूठे बाबा, तांत्रिक या फर्जी साधु के चक्कर में मत पड़ो। काला जादू का असली इलाज ज्ञान, हिम्मत और सजगता है, डर नहीं। चाणक्य नीति कहती है, जहां अज्ञान है वहां ठगों की दुकान है। तो दोस्तों, काला जादू कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो तब तक दिखती नहीं जब तक वो आपकी रूह तक को जकड़ नहीं लेती। इसलिए अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि या तो आप खुद किसी अनुभव से गुजरे हैं या फिर किसी अपने की आंखों में वो अदृश्य पीड़ा देखी है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसासों में चीखती है। मैं आपसे एक विनती करता हूं, अगर आपकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आप कभी किसी से कह नहीं पाए, कुछ ऐसा जिसे आपने किस्मत या दुर्भाग्य कहकर टाल दिया हो, तो आज उस अनकही बात को नीचे कमेंट में लिख डालिए। क्योंकि जब आप अपनी कहानी बताते हैं तो वो किसी और के लिए एक चेतावनी बनती है, एक रास्ता बनती है, एक बचाव बनती है। और अगर आपके किसी अपने के साथ कुछ अजीब घटा है तो इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें। शायद यही एक क्लिक किसी की बर्बादी को समय पर रोक सके। याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, जो समय रहते सच को पहचान ले वही अपने भाग्य को बदल सकता है, और जो आंखें मूंद ले वो सिर्फ भविष्य ही नहीं, अपना पूरा वंश खो देता है।